जय हिंद दोस्तों। रसायनम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अभी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड की हम लोग ने बात की थी कि किस तरीके से तरल पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार होता है। और अब हम लोग बात करेंगे आज कि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी गैसेस में किस तरीके से ऊष्मीय प्रसार होता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो टॉपिक है, इसे क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूमेरिकल भी आएगा तो वो इजी आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। लेकिन इसकी थ्योरी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस इस थ्योरेटिकल पोर्शन से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गैस में लिख देते हैं, गैस में ऊष्मीय प्रसार। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इस टॉपिक को किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं करना है। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इजी होता है क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आपने कितना पढ़ा है उस चीज को वहां पे रिफ्लेक्ट करता है वो। तो गैसेस में ऊष्मीय प्रसार जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गैस में जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो सिर्फ एक ही तरीके का होता है। ठीक है, कौन सा होता है? गैस में सिर्फ, अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैस में सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम लोग ने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है जिस लेक्चर में, उसमें चीज मैंने बताई थी कि जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसमें आपके लेंथ में भी मिलता है एक्सपेंशन, एरिया में भी एक्सपेंशन मिलता है, और वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन मिलता है। जबकि अगर बात हम लोग लिक्विड की करते हैं तो लिक्विड में सिर्फ अपने को वॉल्यूम एक्सपेंशन मिलता है, और जो गैस होती है उसमें भी अपने को सिर्फ क्या मिलता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी आयतन प्रसार होता है। केवल केवल आयतन प्रसार होता है, ओनली। यहाँ पे एक वर्ड हम जोड़ दे रहे हैं, ओनली, केवल। ठीक है, तो ये इस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि केवल आयतन प्रसार या वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है गैस में। चार ऑप्शन आपके आ सकते हैं कि गैसेस में किस प्रकार का होता है। तो आप उसमें एक उसमें ऑप्शन होगा कि सॉलिड होता है, लेंथ में होता है। एक ऑप्शन हो सकता है कि एरिया में होता है। एक ऑप्शन हो सकता है कि केवल वॉल्यूम में हो सकता है। एक ऑप्शन आपका ये बन सकता है कि एरिया और वॉल्यूम दोनों में हो सकता है। तो आपको केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी केवल आयतन प्रसार ही होता है गैस में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैसेस होती हैं अपनी, उनका कोई शेप नहीं होता है। क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप गैस को भरोगे, जिस भी डिब्बे में आप गैस को भरोगे, गैस वही शेप ले लेती है। ठीक है, क्योंकि गैसेस का कोई शेप नहीं होता है, इनका कोई शेप नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में इसको भरते हो ना, ये उसी का शेप ले लेती है। जैसे आपने मान लीजिए कि आपका कंटेनर जो है वो कुछ ऐसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, आपने इसके अंदर गैस भर दी, तो गैस कैसी हो जाएगी? सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर है। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपका कंटेनर है वो कुछ स्क्वायर के फॉर्म में, तो गैस जो होती है वो जो सिलेंडर आपका जो कंटेनर होता है उसी का ही शेप धारण कर लेती है। ठीक है, इसलिए गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसीलिए इसमें आपका लेंथ है एक्सपेंशन नहीं होता है, और एरिया एक्सपेंशन नहीं होता है, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होती, कैसी फिगर होती है? 3D फिगर होती है। 3D फिगर होती है तभी उसके अंदर कोई भी चीज रखी जा सकती है। ठीक है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये 3D होता है, 3D होगा तभी उसके अंदर कोई भी चीज रखी जा सकती है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर नोटिस करने वाली, कि जो एक्सपेंशन होता है, हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने एक चीज पढ़ा था कि दो प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं लिक्विड की, अगर हम लोग बात करते हैं।
तरल पदार्थ की हम लोग बात करते हो तो उसमें एक अपरेंट एक्सपेंशन था और एक रियल एक्सपेंशन था, ठीक है, एक वास्तविक प्रसार था। तो एक चीज आप लोग को यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में सिर्फ रियल एक्सपेंशन होता है। गैसेस में क्या होता है, सिर्फ रियल एक्सपेंशन होता है। इस चीज को नोटिस करो। जो गैस होती है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इससे क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं। गैसेस में सिर्फ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, अपरेंट नहीं होता है। वास्तविक आयतन प्रसार होता है, सिर्फ वास्तविक आयतन प्रसार होता है गैस में। क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जिस भी कंटेनर में हम लोग गैस को भरते हैं, मान लीजिए कि आपका कंटेनर इस शेप का है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, गैस भर दी है कोई भी, मान लीजिए कि हाइड्रोजन की गैस इसमें H2 गैस इसमें भरी हुई है, ठीक, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लेम जला रहे हैं, इसको नीचे से इस पे हम क्या दे रहे हैं, हीट इसको दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो ये जो कंटेनर है आपका, ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, इसमें भी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी इसमें भी प्रसार होगा। कंटेनर में कैसा प्रसार होगा, क्योंकि ये 3D फिगर है तो इसमें भी वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होगा, इसमें भी आयतन प्रसार होगा, ठीक। और इसके अंदर जो गैस आपने भरी थी, मान लीजिए कि इसके अंदर हमने कैसी गैस भरी थी अपनी, ये H2 गैस थी अपनी इसके अंदर, तो इस गैस में भी कैसा होगा, अपना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ठीक। अब दोनों में ही वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि जो गैस होती है इसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, गैस का जो आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार, गैस के जो कण होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो आयतन प्रसार होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, कंटेनर के कंपैरिजन में, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, किससे कंपैरिजन में, कंटेनर के कंपैरिजन में। उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस में केवल रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, अपरेंट नहीं होता है। क्लियर है बात, गैसेस में केवल रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, अपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होता है, सिर्फ वास्तविक प्रसार होता है, आभासी प्रसार नहीं होता है। क्लियर, गैस में केवल रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और अपरेंट नहीं होता है, अपरेंट नहीं होता है। क्लियर, आभासी आयतन प्रसार नहीं होता है, ये बात याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। जब गैसेस का जो क्योंकि अब गैस में ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखो, कि ये बात तो क्लियर होगी कि गैस में सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और वो भी कैसा होगा, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, अपरेंट नहीं होगा, यानी सिर्फ वास्तविक होगा, आभासी प्रसार, आयतन प्रसार नहीं होता है। तो गैसेस के जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, इसको दो तरीके से निकाला जाता है, इसको दो तरीकों में निकाला जाता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होता है, पहला होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अभी क्लियर होगा ये चीज, क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब ये क्या चीज होती है, देखो, जो गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और एक कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन होता है, ये दोनों ही वॉल्यूम में ही होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही वॉल्यूम में ही होते हैं, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर ही आते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, यानी दाब प्रसार गुणांक, और एक हो गया आयतन प्रसार गुणांक। इसको हम डिवाइड करके बनाते हैं तो तुम लोगों को इसका क्या बोलते हैं, डिफरेंस करने में काफी आसानी रहेगी। इसको हम ऐसे बना देते हैं, देखो, एक होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक,
ठीक, देखना ये क्या चीज है। और दूसरा होता है तुम्हारा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। अच्छा, अब ये बात तुम्हें लगे कि अब ये प्रेशर एक्सपेंशन क्या है, ठीक, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर ही आता है। मतलब गैसेस में दो प्रकार के एक्सपेंशन हो सकते हैं, एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक होता है प्रेशर एक्सपेंशन। ठीक है, ये होता है अपना दाब प्रसार गुणांक। दाब, एक मिनट हो जाएगा, दाब प्रसार गुणांक, दाब प्रसार गुणांक। अब देखना जरा इस चीज को ध्यान से, क्या क्या चीजें होती हैं जब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की। किसमें, ये सब गैस का ही चल रहा है, ठीक है। आयतन प्रसार गुणांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी हम लोग बात कहाँ पे करते हैं, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे होते हैं। कहाँ पे काम कर रहे होते हैं हम, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे होते हैं तब हम इसकी बात करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब। स्थिर दाब पर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। और जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम लोग किस पे काम करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी नियत आयतन पर। नियत भी लिख सकते हो, स्थिर भी लिख सकते हो, नियत आयतन पर। क्लियर। अब क्या क्या दोनों में डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं उनको भी देख लो लगे। हाँ, इसकी डेफिनेशन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, नहीं अच्छा इसी के ऊपर ले जाते हैं। देखो क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ स्थिर दाब पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है अपना कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने जैसे अगर हम कहें कि अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को तुम लोग को याद होगा कि हम लोग हमेशा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, प्रेशर पर हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो इसको रिप्रेजेंट करोगे गामा वी से। एक मिनट, इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, गामा वी से, और इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, गामा पी से, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस भी देख लो कि इनकी डेफिनेशन क्या क्या होगी। अगर हम ये बात करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का, किसी भी गैस का अगर हम कहें कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का यूनिट वॉल्यूम है ऑफ ए गिवन मास। मान लो कि कोई गैस है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, उसका हम यूनिट वॉल्यूम को ले रहे हैं, उसका यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहे हैं हम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उसको हीट कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐसे लिख दें, यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ गिवन मास इज इंक्रीज्ड, अभी हिंदी में भी लिख देंगे, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस का, तो जो अपने को कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या आयतन प्रसार गुणांक मिलता है, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, उसका फॉर्मूला आता है तुम्हारा गामा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर। हिंदी में लिखना देखना चाहो तो प्रति एकांक आयतन, आयतन है ना, प्रति एकांक आयतन। अच्छा, ये सारी कहानी कहाँ पर हो रही है, स्थिर दाब पर हो रही है। सारी कहानी कहाँ पर हो रही है, स्थिर दाब पर हो रही है। स्थिर दाब होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्रति एकांक आयतन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर कर दे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो आयतन प्रसार गुणांक होगा वो कितना होगा, इतना होगा। कितना होगा, आयतन प्रसार गुणांक इतना होगा।
ठीक, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। प्रति एकांक आयतन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो आयतन प्रसार गुणांक होगा, इसको लिख लोगे यहाँ पर, जो आयतन प्रसार गुणांक होगा वो कितना होगा, गामा v इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा टी। इसमें क्या क्या चीजें हैं तुम्हारी यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा v की, तो डेल्टा v तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम, यानी आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, और v कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्रारंभिक वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा टी तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। हिंदी इतनी गंदी नहीं होगी कि आप लोग को ना दिखे, मतलब समझ में ना आए, हिंदी बोल भी रहे हैं साथ साथ, तो तापमान में परिवर्तन, ये क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लिखा था इसलिए मैंने बोला, अब सही है, तापमान में परिवर्तन। तो ये जो फॉर्मूला होता है, प्रति एकांक आयतन को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बढ़ाते हैं, और जो आपको इसके सापेक्ष में जो भी आपको आयतन प्रसार गुणांक मिलता है स्थिर दाब पर, उसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला किस चीज का है, प्रति एकांक आयतन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर? इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम में कट जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये तो गामा भी हो गया आपका। ये कहाँ पे काम हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी स्थिर दाब पर आप इसको काम कर रहे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, यानी दाब प्रसार गुणांक की अगर हम लोग बात करें, तो सेम चीज मैं यहीं पे लिखती जाऊंगी, मतलब आपको दो बार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक चीज समझ लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि वॉल्यूम है तो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, और ये प्रेशर है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस था, यहाँ पे यूनिट प्रेशर हो गया, यूनिट प्रेशर ऑफ गैस of given mass is increased by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर। सेम चीज है, वहां पे वॉल्यूम था और यहाँ पे प्रेशर हो गया, क्योंकि यहाँ पे काम कहाँ पर हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर में चेंज होगा। तो इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, जैसे इसका फॉर्मूला बना था वैसे यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, ये गामा पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चेंज इन प्रेशर, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया आपका। ये कहाँ पे काम हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। अब हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो वो भी देख लो, प्रति एकांक, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी आयतन की, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है आपका, तो यहाँ पे बात किसकी होगी आपकी, प्रति एकांक दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो दाब प्रसार गुणांक होगा वो कितना होगा, ये क्या हो गया भाई, जो दाब प्रसार गुणांक होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका गामा पी इज इक्वल टू पी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसमें भी वही चीज आप लिख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा वी क्या था आपका, चेंज इन वॉल्यूम था, तो यहाँ पे डेल्टा पी आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, यानी दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। ठीक, और P हो जाएगा आपका ओरिजिनल प्रेशर, यानी प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब,
और डेल्टा टी हो जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने वाला है। क्या वो पॉइंट है, उसको भी देख लो। इतनी चीज तो ये तो तुम्हारे डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला हो गए कि गामा वी कितना होता है और गामा पी कितना होता है। ठीक है, किसका क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे तो निकलता है। गामा वी जब निकालोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, क्योंकि वॉल्यूम है तो प्रेशर में कांस्टेंट हो गया, और प्रेशर है तो वॉल्यूम में कांस्टेंट हो गया। ठीक उसके अपोजिट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम आएगा, और यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है। यहाँ प्रेशर है तो यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ टेम्परेचर है। जब प्रेशर होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, और अगर वॉल्यूम है तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट करने वाला, वो देखो क्या होता है। वो पॉइंट होता है तुम्हारा आइडियल गैस का। जब हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस की बात करते हैं, आदर्श गैस, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आदर्श या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, या आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, मालूम है तुम लोगों को? मालूम होना चाहिए। कितना होता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है आदर्श गैस समीकरण। इस आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए जो हम लोगों ने गामा वी निकाला था, ये कितना था अपना, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, और गामा पी कितना निकाला था हम लोगों ने, ये आया था अपना डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। तो आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन में ये जो डेल्टा वी और डेल्टा पी जो होते हैं, डेल्टा वी और डेल्टा पी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और इनकी वैल्यू 1/t के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में गामा वी और गामा पी जो होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/t के बराबर होती है। अगर किसी बच्चे को इसका डेरिवेशन चाहिए तो बता देना, तुम्हारे कोर्स में नहीं है उतना डिटेल में, तुम लोग चाहो तो इसका डेरिवेशन है कहो तो अभी हम बता देते हैं लगे हाथ, लेकिन बहुत हमें नहीं लगता कि थोड़ा सा, क्योंकि वो उसमें मैथमेटिक्स काफ़ी होती है। जो लोग ने डिफ्रेंशिएशन वगैरह अगर नहीं किया होगा, जिनको नहीं याद होगा, उनके लिए ये थोड़ा सा करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को कि ये आता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको जिज्ञासा रहती है हर फॉर्मूले के पीछे का स्टेप जानने के लिए। ठीक है, देखो जरा कैसे आता है ये, तो मैं दोनों का एक साथ कर देती हूँ। ठीक है, तुम्हें आसानी रहेगी समझने में। PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण होता है ये। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी पे अगर हम इस इक्वेशन को एक बार हमें कहाँ करना है, क्योंकि जब गामा V निकालोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करोगे, तो कांस्टेंट प्रेशर यानी पहले हम इधर की बात करेंगे फिर उधर की बात करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर मतलब स्थिर दाब पर अगर हम लोग देखेंगे इसे कि जो दाब है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी स्थिर दाब है। अगर स्थिर दाब पर इसी इक्वेशन को अगर देखना चाहें और उसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ये P डेल्टा V ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू NR। इसको क्या किया है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, अवकलन कर दिया है। यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की वैल्यू NR ओवर P हो जाएगी, NR ओवर P। पूरी इक्वेशन को क्या करो, V से डिवाइड कर दो, एक मिनट, पूरी इक्वेशन को क्या करो, V से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा NR अपॉन PV। और इसी इक्वेशन को जरा देखो, जरा ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हम लोग NR अपॉन PV करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/T होगा।
और 1/v डेल्टा v ओवर डेल्टा t, गामा v का यही तो फॉर्मूला था, तो गामा v था वो यही था ना 1/v। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/v डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ठीक है। बस ये वही चीज आ गई निकल के, तो ये हो गया गामा v और ये हो गया 1/t। यहाँ से क्लियर। ये क्या किया गया है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, यानी अवकलन किया गया है किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ये निकल आता है। और क्योंकि ये बात हो रही थी कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर हम लोग सेम इसी की बात किस पे कर लेते हैं, वहां कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही थी और यहाँ पे बात हो जाएगी अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जब गामा v था तो कांस्टेंट प्रेशर है, अब गामा p की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, यानी नियत आयतन पर। वो आयतन जो है वो फिक्स है। इस पे अगर बात करें तो सेम इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे और प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के साथ में तुम्हारा बदल रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर तुम्हारा टेम्परेचर के साथ में बदल रहा है। पूरी इक्वेशन को क्या किया हमने, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, यानी अवकलन कर दिया टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ से डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी nR/v। पूरी इक्वेशन को p से डिफरेंशिएट डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा nR/pv, और nR/pv की वैल्यू कितनी होती है 1/t, और ये कितना है गामा p, तो ये भी आ गया 1/t। तो गामा v भी 1/t के बराबर है और गामा p भी 1/t के बराबर है। तो इस चीज को तुम यहाँ से देख सकते हो, ये जो मैंने लिखा था कि गामा इज इक्वल टू गामा v इक्वल टू गामा p इक्वल टू 1/t। क्लियर है बात। तो ये कंडीशन कहाँ मिलती है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है, तो आदर्श गैस समीकरण में ही सिर्फ आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये यहाँ पे टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है। थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, गैसेस में किस तरीके से ऊष्मीय प्रसार होता है, वो चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है पूरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मुलाकात होती है।